अब एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्सपेंसेस जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं रिलेटिंग टू इनकम्प्लीट वॉइस, तो हमने टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए आपको बताया था कि वी कैलकुलेट फ्रैक्शन। ठीक है, हम फ्रैक्शन निकालते हैं कि कितने फ्रैक्शन ऑफ एक्सपेंसेस रिलेटेड हैं टू इनकम्प्लीट वॉइस। ठीक है, तो अब उसके लिए लेकिन फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि जो एक्सपेंसेस गिवन हैं वो अप टू द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर गिवन है या फिर एक्सपेंसेस इंटायर वाइज के गिवन है। दोनों केस में जो हमारा फ्रैक्शन रिलेटिंग टू इनकम्प्लीट वाइज बनेगा वो डिफ़र कर जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल के एक्स बाई शिप कमेंस वॉयज ऑन 1 सितंबर 2017। ठीक है, फ्रॉम लंदन मुंबई टू लंदन एंड बैक। 1 सितंबर को एक्स वाई शिप कमेंस कर रही है वॉयज, जिसमें वो कार्गो ले जाएगी मुंबई से लंदन और लंदन से वापस कार्गो लाएगी कुछ। ठीक है, और ये जर्नी स्टार्ट हो रही है 1 सितंबर को, मतलब वॉयज का जो पीरियड बिगेन हो रहा है वो कब से हो रहा है? 1 सितंबर 2017। ठीक है, और ये कहा गया है कि एज ऑन 31 मार्च रिटर्न वॉयज इज़ नॉट कंप्लीट। तो अब यहाँ पे रिटर्न एक ही राउंड है और मुंबई से लंदन जो है वो जाने वाली आउटवर्ड जर्नी हो जाएगी, और लंदन से मुंबई जो होगी वो क्या होगी? रिटर्न वॉयज कहलाती है, या फिर उसको हम इन्वर्ट भी बोलते हैं, इन्वर्ट वॉयज। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो रिटर्न यहाँ पे बोला है कि रिटर्न वॉयज इज़ इन प्रोग्रेस, कंप्लीट नहीं थी एज ऑन 31 मार्च 2018। ठीक है, तो यानी जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उस दिन रिटर्न वॉयज इज़ नॉट कंप्लीट, इट इज़ इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो अब जो एक्सपेंसेस गिवन होंगे उसके बाद आपको डिटेल गिवन होती है एक्सपेंसेस की, कि एक्सपेंसेस आर एज फॉलोज़। तो अगर एक्सपेंसेस आर एज फॉलोज़ करके दे रखा है तो वहाँ पर मतलब ये है कि जो एक्सपेंसेस गिवन है वो अप टू 31 मार्च 2018 ही गिवन है, यानी अप टू द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर गिवन है। और दूसरा आपको ये लिखा हो सकता है द एक्सपेंसेस ऑफ द इंटायर वॉयज, ऐसे करके वर्ड लिखा हो सकता है कि पूरी जर्नी के ये एक्सपेंसेस हैं। तो दोनों केस में फ्रैक्शन ऑफ एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इनकम्प्लीट वॉयज अलग हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग केस 1 देखते हैं। पहला केस के जहाँ पे खाली सिर्फ ये लिखा है कि एक्सपेंसेस आर एज फॉलोज, तो उसका मतलब हो गया कि अप टू 31 मार्च ही एक्सपेंसेस गिवन है, उसके बाद के एक्सपेंसेस गिवन नहीं है। तो यहाँ पे कितना पोर्शन ऑफ एक्सपेंसेस रिलेट करेगा इनकम्प्लीट वॉइड से, वो हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो अब यहाँ जो जर्नी थी वो क्या थी? मुंबई से लंदन कार्गो जाना था और लंदन से मुंबई कार्गो वापस आना है कुछ। ठीक है, तो मुंबई से लंदन पहुंच गई, उसके बाद लंदन से मुंबई जब वापस आ रही थी तो वो प्रोग्रेस में थी एज ऑन 31 मार्च। जब ये ना गिवन हो कि कहाँ तक पहुँचे तो हम हमेशा यही अज्यूम करते हैं कि हाफ वे पहुँचे होंगे। तो अगर हम ये मान रहे हैं कि हाफ वे पहुँचे हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर मान लो कभी कभी ऐसा भी गिवन होता है कि रिटर्न वॉयज इज़ इन प्रोग्रेस, तो यानी वहाँ पर ये नहीं बताया आपको कि कहाँ हाफ वे पहुँचे या कितना पहुँचे, तो वहाँ पर अजम्पशन ये रहेगा कि हाफ वे पहुँचे। ठीक है, तो अब यहाँ पर वही जैसे पहले बताया था उसी तरह से करेंगे कि अगर हाफ वे है तो जो डिनोमिनेटर होता है हम उतना मान लेते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में उतना पार्ट ऑफ टाइम या डिस्टेंस लगता है। तो सपोज़ मुंबई से लंदन जाने में 2 पार्ट्स ऑफ टाइम या डिस्टेंस लगता है। ठीक है, तो अब अगर आधे रास्ते पहुँचे हैं तो 1 पार्ट लगेगा, राइट। और ये वाली जो रिटर्न वॉयज है ये इनकम्प्लीट है। तो अब इससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होंगी और इनकम होगी वो हमको ट्रांसफ़र करना है वॉयज इन प्रोग्रेस में। ठीक है, तो अब जो हम फ्रैक्शन कंसिडर करेंगे एक्सपेंसेस के लिए जो कि टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, तो उसके लिए क्या फ्रैक्शन हो जाएगा? 1 पार्ट ऑफ टाइम या डिस्टेंस जो है वो रिलेट कर रहा है इनकम्प्लीट वॉयज से, और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जिनके लिए एक्सपेंसेस पे किए हैं वो कितने हो गए? 2 + 1 यानी 3। तो यहाँ पे जो हमारा फ्रैक्शन बना दैट इज़ 1/3। ये किस केस में बनेगा? जब हमें एक्सपेंसेस गिवन है अप टू 31 मार्च, मतलब यहीं तक के एक्सपेंसेस गिवन थे, इसके बाद के इंटायर वॉयज के एक्सपेंसेस नहीं गिवन है। तो इस केस में जो ये फ्रैक्शन है वो हम यूज़ करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इनकम्प्लीट वॉयज। ठीक है, तो अब जैसे सैलरीज़ है, वेजेस है, डेप्रिसिएशन है, ये सारे एक्सपेंसेस के लिए हम ये फ्रैक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब दूसरा केस है कि जब आपको एक्सपेंसेस इंटायर वॉयज के गिवन हो। ठीक है, यानी जर्नी तो आपकी 31 मार्च के बाद या एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर के बाद कंप्लीट हो रही है, लेकिन आपको एक्सपेंसेस पूरी वॉयज के एक साथ दे रखे हैं बाद तक के। ठीक है, उस केस में आपका जो फ्रैक्शन ऑफ एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इनकम्प्लीट वॉयज है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, कैसे?
जैसे मुंबई से लंदन, इसी केस को अगर देखें तो मुंबई से लंदन शिप गई और लंदन से मुंबई वापस आई, तो चाहे पहुंची वो जहाँ पर भी है, इन प्रोग्रेस है, आधे रास्ते में पहुंची हो, 1/3 में, इससे फिर ये बात मैटर नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि अब एक्सपेंसेस जो दे रखे हैं वो इंटायर वॉयज के दे रखे हैं, जो कि कंप्लीट हो रही है आफ्टर, ये जो कंप्लीट हो रही है दिस इज़ कंप्लीटिंग आफ्टर 31 मार्च, ठीक है। अब जब भी कंप्लीट हो, से अगर 1 मई को कंप्लीट हो रही है उससे कोई रेलिवेंस नहीं है यहाँ पे, जब भी कंप्लीट हो रही है, मगर एक्सपेंसेस आपको अगर 1 मई को कंप्लीट हो रही है तो यानी 1 मई तक के एक्सपेंसेस पूरे दे रखे हैं। तो अगर इंटायर वॉयज के एक्सपेंसेस दे रखे हैं तब तो सिंपल हो जाता है कि हम उस केस में 1 मानते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में 1 पार्ट ऑफ टाइम लगेगा, तो वापसी में भी कितना लगेगा टाइम या डिस्टेंस, 1, ठीक है, क्योंकि वापसी के पूरे एक्सपेंसेस दे रखे हैं, तो 1 पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके जाने से रिलेटेड हो गए, 1 पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस वापसी से रिलेटेड हो गए। तो अब ये वाली जो जर्नी है वो इनकम्प्लीट है, रिटर्न वॉयज इज़ इनकम्प्लीट। तो अब यहाँ जो हाफ यानी एक्सपेंसेस जो हो जाएंगे वो किससे रिलेटेड हो जाएंगे, इनकम्प्लीट वॉयज से। तो यहाँ जो फ्रैक्शन बन रहा है दैट इज़ 1/2, ठीक है। यही अगर हम लोग का जो पहले वाला एग्जाम्पल था कि जिसमें वन राउंड कंप्लीट हो गया था, ठीक है, 1 राउंड कंप्लीट हो गया था और सेकेंड राउंड सिंगल वे हाफ पहुंचे थे, ठीक है, वॉज हाफ थ्रू, ठीक है। तो अगर ये केस होता और इस केस में हमारे इंटायर जर्नी के एक्सपेंसेस गिवन होते, इंटायर जर्नी के एक्सपेंसेस गिवन होते, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बनता, फ्रैक्शन रिलेटिंग टू इनकम्प्लीट वॉयज एक्सपेंसेस, ठीक है। तो वो क्या बनता, जैसे मुंबई से लंदन गई शिप, लंदन से मुंबई वापस आई, फिर यहाँ पर मुंबई से लंदन जा रही थी, ये हाफ वे पहुँची है, ठीक है। अब अगर हाफ वे पहुँची है मतलब, और आपको जो एक्सपेंसेस दे रखे हैं वो यहाँ तक के दे रखे हैं, पूरे लंदन तक के दे रखे हैं, ठीक है, कि मतलब पहुँचने के बाद जो डिटेल दे रखी है वो इंटायर वॉयज की दे रखी है। तो उस केस में आपका 1 पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस मुंबई से लंदन से रिलेटेड हो जाएंगे, टाइम और डिस्टेंस वाले। 1 पार्ट हम सपोज कर रहे हैं कि लंदन से मुंबई आने में लगे, और 1 पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस फिर से मुंबई से लंदन जाने में लगे, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपेंसेस दे रखे हैं वो इंटायर वॉयज के दे रखे हैं, और ये वाली जर्नी आपकी इन प्रोग्रेस है, कंप्लीट नहीं हुई है। तो अब इस केस में जो हमारा फ्रैक्शन बनेगा वो क्या हो जाएगा, ये वाला 1 आपका रिलेटेड टू इनकम्प्लीट हो गया, और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो गए, 3। तो यहाँ पे जो हमारा फ्रैक्शन बनेगा 1/3। ये किस केस में बनेगा, जब एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इंटायर वॉयज इज गिवन, और अगर यहीं तक के एक्सपेंसेस दिए होते, तो जैसे हम लोगों ने देखा था पहले क्वेश्चन नंबर आई थिंक 11th में, तो वहाँ पे हमारा फ्रैक्शन क्या बना था, 1/5 बना था, ठीक है। फिर से उसको रिवाइज करा देते हैं। जैसे मुंबई से लंदन शिप गई, लंदन से मुंबई वापस आई, और मुंबई से लंदन जा रही थी, आधे रास्ते पहुंची, और यहीं तक के एक्सपेंसेस जो हैं वो गिवन है, एक्सपेंसेस अप टू 31 मार्च आर गिवन, ठीक है। तो अब यहाँ पे यहाँ के एक्सपेंसेस आपको दिए ही नहीं है, सिर्फ यहीं तक के एक्सपेंसेस दिए हैं। उस केस में हाफ वे पहुँचे हैं, तो हम ये मान रहे हैं कि 2 पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस लगते हैं मुंबई से लंदन जाने में, लंदन से मुंबई आने में 2 पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस लगते हैं, और आधे रास्ते पहुँचे हैं तो उसके आधे एक्सपेंसेस लगेंगे, यानी 1। तो अब यहाँ पे जो हमारा फ्रैक्शन बना वो क्या बन गया, 1/5। तो इस पे ध्यान देना पड़ेगा कि एक्सपेंसेस जो गिवन है वो अप टू द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर गिवन है या इंटायर वॉयज के गिवन है, तो उस केस में फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन इससे रिलेटेड दिया हुआ है आपका पीछे, और एक 2 इलस्ट्रेशंस में दे रखे हैं कि जहाँ पे इंटायर वॉयज के एक्सपेंसेस गिवन है, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन 10 इससे रिलेटेड है, उसमें ये केस था, तो वहाँ पे फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा।